एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जलवत जीवन को चेतन काटा बदल गया। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। सतमौला। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमौला खाओ, कुछ भी बचाओ। नमस्कार, सतमौला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। सतमौला कवियों की चौपाल आपकी अपनी चौपाल। सतमौला कवियों की चौपाल का अनुष्ठान प्रारंभ हुआ था श्री अनिल मित्तल जी और अखिल भारतीय साहित्य परिषद के हमारे ट्रेजरर जो हैं राकेश गुप्ता जी, जो साधना टीवी के चेयरमैन होते हैं, और एक अपना अखिल भारतीय साहित्य परिषद की ओर से प्रवीण आर्य यानी कि मैं, हम तीनों लोगों ने एक प्रण किया था कि जब हम ये सतमौला कवियों की चौपाल प्रारंभ करेंगे तो कभी इसको रुकने नहीं देंगे। और ये तीनों कृत संकल्प हैं, तीनों कृत संकल्प हैं। इसके लिए जोरदार ताली के साथ सतमौला कवियों की चौपाल आज 18वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। सतमौला कवियों की चौपाल का ये प्रयास तीनों जो हमारे साथी हैं, जिसमें मैं भी सम्मिलित हूँ, सामूहिक रूप से प्रारंभ हुआ था। 17वें वर्ष में जब हम प्रारंभ किया था तब भी हमारे लिए पुनीत अवसर था कि हमारे माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री रामनिवास गोयल जी इस कार्यक्रम में सतमौला के कैंपस में उपस्थित थे। और आज पुनः हमारे लिए बड़े आनंद का विषय है कि आज हमारे साथ सतमौला कवियों की चौपाल जब 18 वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है। 15 अगस्त 2004 को ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था और उस समय शायद श्री अनिल मित्तल जी ने भी कल्पना नहीं की थी कि हम 18 वर्ष तक ये कार्यक्रम ले जाएंगे। और लेकिन इनका जो संकल्प है कि चाहे 25 हो, यानी जीवन पर्यंत, यानी कि ये एक जीवन की सफलता का मंत्र है, जिसके साथ चलो पूर्णतः समर्पण और विश्वास के साथ चलो। सतमौला कवियों की चौपाल समर्पण और विश्वास का नाम है, सतमौला कवियों की चौपाल। आप आज हमारे साथ उपस्थित हैं दिल्ली विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री रामनिवास गोयल जी, स्वयं हमारे कार्यक्रम के संयोजक और स्पॉन्सर जिसको बोला जाता है वो है हमारे श्री अनिल मित्तल जी, भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। जो जोरदार ताली के साथ हम स्वागत करें। हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री अतुल गंगवार जी। अतुल गंगवार जी भारतीय चित्र साधना के मुख्य ट्रस्टी के साथ साथ आप संस्थापक सचिव हैं और बहुत बड़े फिल्मकार हैं। हमारे बीच में उपस्थित हैं स्पीडवेल के डायरेक्टर श्री नीरज गुप्ता जी, वह हमारे कार्यक्रम के विशेष सहयोगी हैं। हमारे बीच में श्री ब्रजेश गर्ग जी हमारे विशेष सहयोगी उपस्थित हैं। हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर श्री अक्षय कुमार अग्रवाल जी।
इतनी महान विभूतियों के बीच में आज सतमोला कवियों की चौपाल के विशेष एपिसोड हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। तो हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिस कवि को मैं सबसे पहले मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, सुनेरी लाल वर्मा तुरंत जी से के लिए मैं पुनः उनको बुलाना चाहता हूँ। सुनेरी लाल वर्मा तुरंत जी को कुछ पंक्तियों के साथ ये आप विडंबना देखिए। और मैं सुनेरी लाल वर्मा तुरंत जी को इसलिए बुला रहा हूँ क्योंकि जो हमारी चॉइस है, राइट चॉइस है, उस पर आप सीधे आए, इधर उधर ना जाएं। तो मैं कुछ पंक्तियां निवेदित हैं, इसको सिंहावलोकन विधा बोलते हैं। नेता का उल्टा है ताने, नेता का उल्टा है ताने, ताने बाने ऐसे ताने, ताने बाने से बन नेता बनता सर्व चहेता बन करता उद्घाटन कर देता भाषण में होता आश्वासन क्या देता धोखा खाती जनता भोली जनता जब बोली। कविता लंबी है, वो उनके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। और वो जो नेताओं के ऊपर है वही मुझे चीज़ चाहिए। सतमोला कवियों की चौपाल का ये एक विशेष गुण है, बिल्कुल निराकार रूप से और कटाक्ष नहीं, और केवल मन को गुदगुदाने वाली कविता होनी चाहिए। उसके लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्री सुनेरी लाल वर्मा तुरंत जी को। नेता नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर नेता भ्रष्टाचारी हो। जैसे हर सांप जो है काटने वाला नहीं होता, ऐसे हर अध्यापक जो है बहुत विद्वान नहीं होता, और जैसे हर वीर जो है जो बहुत बड़ा वीर नहीं होता, ऐसे हर नेता जो है वो ज़्यादा भ्रष्ट नहीं होता। मतलब कोई ऐसी बातें हो जाती हैं कि कोई आदमी तो उनमें भी बचे हुए होते हैं। और ऐसे ही हमारे अच्छे प्रतिनिधियों में हमारे आदरणीय राम निवास गोयल, ऐसे हमारे बीच में हमारे बहुत ही प्रिय और बहुत ही सज्जन व्यक्तित्व श्री रामनिवास गोयल जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। विधानसभा के अध्यक्ष हैं। मैं उनके सामने आज एक वो ऐसी कविता सुना रहा हूँ जो कभी घबराना नहीं चाहिए कविता पाठ करते हुए। हाँ। आप तो देखो, मैं आपको टोकते हुए कहता हूँ, नेहरू जी मंच से उतर रहे थे और उनके कदम लड़खड़ाए, तुरंत रामधारी दिनकर जी ने उनको संभाल लिया। उन्होंने कहा थैंक यू दिनकर जी। तो उन्होंने कहा जब भी साहित्य जो है, जब भी राजनीति लड़खड़ाएगी वहाँ पर साहित्य ही संभालेगा। तो ये जोरदार तालियों के साथ मैं पुनः आपका आमंत्रित करूँ। बहुत तो परम आदरणीय रामनिवास गोयल जी की उपस्थिति में मैं राजनीति से जुड़ी हुई एक कविता सुनाऊंगा। और कविता क्या है, एक पैरोडी है, और वो पैरोडी मैंने एक प्रयोग किया है। मैंने 25 वर्ष रामलीला में काम किया है। कौन सा रोल करते थे? मैं स्त्रियों का रोल करता था जिनके पति मर जाते थे। कौशल्या, हाँ, कौशल्या, मंदोदरी, और वो उसकी अच्छा, साड़ी भी अपने घर से लेके जाते थे? नहीं, वहीं मिलती थी। अच्छा अच्छा। तो मैं एक वो सुनाऊंगा, एक नया प्रयोग किया है। स्वागत। नेताओं को बहुत सारों को टिकट मिलता है अलग अलग पार्टियों से, और एक आदमी जीतता है उसमें से, बाकी सब हार जाते हैं। जो जीत जाता है उसके पीछे सब लोग लग जाते हैं पीछे, भैया जीत गए, ताऊ जीत गए, दादा जीत गए। और हारने वाले के जो खास होगा तो उसके खास के घर भी नहीं जाता, तो छोड़ देते हैं, तो बेकार हो गया ये। तो अब ऐसे नेताओं के यहाँ कौन जाता है? कोई नहीं जाता। वहाँ मैं जाता हूँ और मैं जाकर देखता हूँ, उनके हालचाल पूछता हूँ, उनके परिवार का कि क्या हाल हो रहा है। तो सबसे पहले उनकी पत्नी से मिलता हूँ। पत्नी जो है उनके सारे हाल को बताती है। पत्नियों की विशेषता अभी एक ये है कि अगर घर में कोई अच्छा काम हो जाए तो वो अपने ऊपर लेती है। मैं 15 साल से पूजा कर रही थी तब हुआ है ये। और अगर एक काम खराब हो जाए तो पति की जान ले लेंगे। मेरी का मानते हैं ये? अरे मैं 20-40 साल से इनसे पीछे बंधी हुई, तब से आज तक मेरी एक बात नहीं मानी इन्होंने। तो फिर मैंने उनसे पूछता हूँ जा करके, बहन जी आपके वो हार गए? कि हाँ हार गए भैया, क्या बताऊँ। इधर रोने लगे थे फपक करके। तो मैंने क्या हुआ था तो वो देखिएगा। वो कहती है, अरे हवा चली, हवा चलती है चुनावों में। जैसे 14 में मोदी जी की हवा चली, बाद में फिर केजरीवाल जी की हवा चली, पंजाब तक पहुंच गई हवा। हवा आए तो जिसकी चल जाए। कि हवा चली, आंधी आई, फिर है गयो बंटा डार रे, मेरे पिया इलेक्शन हार गए।
अरे हवा चली आंधी आई फिर है गयो बंटा ढार रे मेरे पिया इलेक्शन हार गए। एक पंजाब में रो रही है अभी अमृतसर में इलेक्शन में। अरे बहु तेरे समझाए केजरी लाला ते मिल आओ। वो तो पंजाबी में रो रही थी, मेरी समझ में नहीं आ रही क्या कर रही है। मैंने हिंदी करी है उसकी। अरे बहु तेरे समझाए केजरी लाला ते मिल आओ और खास खास के खुल खुल कर मुफलर में घुस जाओ पिया तुम एक टिकट ले आओ। अरे नहीं माने सिर पिटवाने पहुंचे चन्नी के द्वार मेरे पिया मेरे पिया। बहुत अच्छा है, वाह बहुत 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 अच्छे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं एक दिल्ली सरकार में सबसे जो मैं खास मैं काम समझता हूँ, कुछ किया ना हो माना जा सकता है, करा नहीं करा, लेकिन एक चीज़ मैं कह सकता हूँ, माननीय अध्यक्ष जी का जो कृतित्व है, उन्होंने अपने कृतित्व से पूरी विधानसभा के अंदर गैलरी, आप जब विधानसभा घूमने जाएंगे, सबसे पहले 3 महान क्रांतिकारियों के शहीद भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु जी की प्रतिमा, कांस्य प्रतिमा मिलेगी। फिर गैलरी में आप जाओगे, ये सबको मैं उनकी ओर से आमंत्रण वो देंगे, अभी इसमें हम अपना आप देंगे कि आप सभी कवि मित्र वहाँ पर जाके देखें, प्रेरणा मिलेगी आपको ओज की। वहाँ पर पूरी गैलरी में एक एक गुमनाम क्रांतिकारियों के तेल चित्र लगे हुए हैं। और साथ ही साथ जो काम जो माननीय अध्यक्ष जी की प्रेरणा से जो काम प्रारंभ हुआ, 70 की 70 विधानसभाओं में सबसे ऊंचा रहे तिरंगा, विश्व विजयी तिरंगा। अच्छा, वाह। ये जो प्रारंभ हुआ, और मैं तो कहूँगा कि माननीय अध्यक्ष जी हमारे सभी जहाँ पर कोई डिमांड करता है तो आप वहाँ पर एक तिरंगा जरूर हमें मतलब हमें दें, हम उसकी रखवाली उसकी वो करेंगे। तो उस तिरंगे की बात जब आती है, विश्व विजयी तिरंगे की बात आती है, तो मैं नौशाखा गाजी जी से फिर मैं पुनः आग्रह करूँगा कि तिरंगे ओढ़ने वालों की, मैं उस गज़ल के लिए, मैं प्रसिद्ध रचना के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। नौशाखा गाजी कन्नौज जी इत्र की नगरी से हमारे बीच में पधारे हैं, जहाँ जोरदार तालियों से नौशाखा गाजी जी का हम स्वागत है। परवीन जी बहुत लगातार भावुक भी कर रहे हैं, तिरंगे का नाम लिया, तो शहीदों के तन पे जब तिरंगा होता है तो मेरा वतन बहुत खूबसूरत हो जाता है। कभी भगत कभी अशफाक को जब सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो कविताओं की एक होड़ लग जाती है। अध्यक्ष जी तशरीफ फरमा, नाम मुझे नहीं मालूम है और बहुत अच्छी तरीके से सुन रहे हैं, ये हम लोगों की खुशकिस्मती है कि परवीन आर्या जी ने मेहमान के रूप में बुलाया है और हम लोग सुन रहे हैं। ऐसे बहुत मौके कम आते हैं। समाप्त करें स्वागत। मैं देश को तिरंगे की शान के बारे में वो गीत जो आर्या जी ने, शहीदों के लहू का बाकुपन मैला नहीं होता, शहीदों के लहू का बाकुपन मैला नहीं होता, और तिरंगे ओढ़ने वालों का तन मैला, तिरंगे ओढ़ने वालों का तन मैला नहीं होता। सरहद पे जो जवान है उनके लिए भी ये मेरे गजल के शेर अर्पित हैं। भगत अशफाक हो, शेख हो या झांसी की रानी हो, भगत अशफाक हो, शेख हो या झांसी की रानी हो, वतन के
वतन के ऐसे लोगों का जहन मैला नहीं होता, वतन के ऐसे लोगों का जहन मैला नहीं होता। अधिक समाप्त करें। मुबारकबाद उनको जो वतन पे जान देते हैं, मुबारकबाद उनको जो वतन पे जान देते हैं, वतन पे जान देने का चलन मैला नहीं होता, वतन पे जान देने का चलन मैला नहीं होता। हो सर्दी चाहे गर्मी अपनी सीमा पे रहते हैं, हो सर्दी चाहे गर्मी अपनी सीमाओं पे रहते हैं, वतन के ऐसे रखवालों का मन मैला नहीं होता। सितारे भी शहीदों के कफन पे नाज करते हैं। चाहे भगत अशफाक शेखर बिस्मिल मंगल पांडे हो, मैं मुबारकबाद देता हूं उन शहीदों को जिन्होंने देश की इज्जत में 100 चांद लगाए। सितारे भी शहीदों के कफन पे नाज करते हैं, निरी मिट्टी से भी इनका कफन मैला नहीं हो। शहीदों के लहू का बाक पन मैला नहीं, तिरंगे ओढ़ने वालों का तन मैला नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, नहीं बहुत अच्छे नौशाद खां गाजी जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा स्टार्ट एक्शन। अब आपके सामने मैं जिनको प्रस्तुत करने जा रहा हूं, वह देश के प्रसिद्ध शायर होते हैं अरुण साहिबाबादी जी। इन्होंने पिछले शूट पे बुलडोजर भी चलाया था, राम मंदिर क्या कह रहा है उसकी अंतरात्मा भी बताई थी। राम मंदिर हमारी राम मंदिर हमारी अंतरात्मा की आवाज़ है। तो आपने मोदी जी पर भी कविता पढ़ी थी, और अब मैं आपको पुनः आमंत्रित करता हूं सादर काव्य पाठ के लिए श्री अरुण साहिबाबादी जी। मित्रों, सबसे पहले वर्तमान परिस्थितियों पर 4 पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं। देखें। सिर्फ तस्वीर देखी है इनकी, वास्तव में कहां निहारा है। सिर्फ तस्वीर देखी है इनकी, वास्तव में कहां निहारा है। खून गिरने लगा है अब मुंह से, हमने खुशियों को यूं पुकारा है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है। हमने खुशियों को यूं पुकारा है। और देखें मित्रों, गम का लम्हा भी मुझे आसान है, वक्त की मुझको सही पहचान है। गम का लम्हा भी मुझे आसान है, वक्त की मुझको सही पहचान है। ऐ मेरी तकदीर तेरा शुक्रिया, मेरे घर के पास कब्रिस्तान है। ऐ मेरी तकदीर तेरा शुक्रिया, मेरे घर के पास कब्रिस्तान है। और देखिए मित्रों, हम जो है बहुत संवेदनहीन हो गए हैं। कुछ लोगों को हमारी आवश्यकता होती है, लेकिन हम जो है उनकी तरफ से नजरें फेर लेते हैं। देखिएगा। सिर्फ ऊंची दुकान पर ही जाना नहीं, सिर्फ ऊंची दुकान पर ही जाना नहीं, सिर्फ ऊंची दुकान
पर ही जाना नहीं, फेरी वाले को हरगिज भुलाना नहीं, फेरी वाले को हरगिज भुलाना नहीं, फेरी वाले को कुछ सिक्के ही बचते हैं, फेरी वाले को कुछ सिक्के ही बचते हैं, इसके सामा की कीमत घटाना नहीं, इसके सामा की कीमत घटाना नहीं, फेरी वाला खड़ा है तेरे सामने, फेरी वाला खड़ा है तेरे सामने, सामा लेने तुझे दूर जाना नहीं, सामा लेने तुझे दूर जाना नहीं, फेरी वाले को भी रास्ता दीजिए, फेरी वाले को भी रास्ता दीजिए, अपनी गलियों से इसको हटा, अपनी गलियों से इसको हटाना नहीं, फेरी वाले की मेहनत को देखो अरुण, फेरी वाले की मेहनत को देखो अरुण, बैठने के लिए भी ठिकाना, फेरी वाले खड़े खड़े सामान बेचते हैं बेचारे जो है। बहुत अच्छे अरुण साहिबाबादी जी। और अरुण साहिबाबादी जी के बाद मैं जिसको आमंत्रित करना चाहता हूं वह होता है देश का लाडला बाल कवि, उसका नाम होता है पॉकेट बम कवि, उसका नाम होता है रस्सी वाला सुतली वाला बम भी होता है कोई लेकिन पॉकेट बम वाकई में पॉकेट बम है, बहुत ही ओज से ऊर्जा से भरा हुआ बच्चा है, उसका नाम होता है जश्न महला। तो मैं एक ऊर्जा के गीत के लिए आमंत्रित करता हूं अपने लाडले बाल कवि जश्न महला को। उजियारे की उत्कंठा थी और दीपक हर बाती में, कितने घाव करे हमने ही भारत मां की छाती में, क्यों आखिर नेतृत्व देश का समझौतों में हार गया, कितने काफिर निकले हम वो घर में घुसकर मार गया, कायरता की कालिक पोती वीरों के बलिदानों पर, कायरता की कालिक पोती वीरों के बलिदानों पर, कितने शूल सजाए हमने फूलों के गुलदानों पर, अरे कुल्हाड़ी मारी हमने, अरे कुल्हाड़ी मारी हमने खुद अपने ही पांव पर, और लाल बहादुर खोया हमने ताशकंद की बाहों पर, लाल बहादुर खोया हमने ताशकंद की बाहों पर, जिस डाली पर बैठे थे हमने उसको ही तो काट लिया, और नेहरू जिन्ना बनकर हमने भारत मां को बांट लिया, और नेहरू जिन्ना बनकर हमने भारत मां को बांट लिया। आजादी की तस्वीरों में लाल लहू की धारा है, भारत मां का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है, भारत मां का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है। बहुत सुंदर। हम प्रताप का स्वाभिमान वो हल्दी घाटी भूल गए, पूज्य पद्मिनी के जौहर की वो परिपाटी भूल गए कि कृष्ण ने वैसी कंज मिटा डाला, रामचंद्र ने राक्षस कुलों का पूरा वंश मिटा डाला। 5 गांव की खातिर हमने महाभारत कर डाला था, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल को शोणित से भर डाला था, छक्के छूट गए अकबर के राणा की हुंकारों से, अंग्रेजों को धूल चढ़ा दी झांसी की तलवारों से, जलियांवाला बाग सरीखे बलिदानों को भूल गए, याद करो हम हंसते हंसते फांसी पर भी झूल गए, याद करो हम हंसते हंसते फांसी पर भी झूल गए। तुंग हिमालय की गोदी ने अपना लहू पुकारा है, भारत मां का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है, भारत मां का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है। कि कभी गुलामी की जंजीरें कभी घात प्रतिघात सहे, एक सदी के कालखंड ने बेशक झंझावात सहे, अवरोधों ने रुद्र किया पर कदम हार कर रुके नहीं, अवरोधों ने रुद्र किया पर कदम हार कर रुके नहीं,
इंच कट गए युद्ध में, पर शीश हमारे झुके नहीं। इंच इंच कट गए युद्ध में, पर शीश हमारे झुके नहीं। हमने पर्वत चीर दिए थे नाखूनों की धारा से, नील गगन गुंजाया हमने भारत माँ के जयकारों से। कदम कदम पर भारत माँ की गर्वित अमर कहानी है। मत भूलो प्रवीण प्रतिज्ञा जो संसद में ठानी है। सूर्य वंश की तरुणाई में, त्यागी वंश की तरुणाई में जागी चमक जवानी है। अरे जो समझौतों में हार गई वो धरती वापस आनी है। बहुत सुंदर बेटा, बहुत बढ़िया, वाह वाह। संघर्षों के विवस्वान तुम अंधकार से युद्ध करो, संघर्षों के विवस्वान तुम अंधकार से युद्ध करो। देश विरोधी दुराचार को पौरुष बल से रुद्ध करो। वक्त पड़े तो इस शोणित धरा को भी रक्त से लाल करो। प्राण प्रतिज्ञा प्रतिपालन से जग में ऊंचा भाल करो। हिंसक दंभी दुष्ट दरिंदे, हिंसक दंभी दुष्ट दरिंदे दुश्मन का मत चूर करो। या तो शीश को चल डालो या झुकने पर मजबूर करो। या तो शीश को चल डालो या झुकने पर मजबूर करो। मत मारना भाई, नहीं तो मैं डर जाऊंगा। सूर्य, या तो शीश चल डालो या झुकने पर मजबूर करो। धीरज का अतिरेक किया तो भूल बड़ी कर जाओगे। धीरज का अतिरेक किया तो भूल बड़ी कर जाओगे। भावी पीढ़ी प्रश्न करेगी, क्या उत्तर दे पाओगे? विश्व गुरु का सपना साकार तभी कर पाओगे पीओके में अगर तिरंगा खुद जाकर फहराओगे। पीओके में अगर तिरंगा खुद जाकर। भारत माता की जय। ये थे जश्न महिला। जश्न महिला के बारे में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, जश्न महिला जैसा बच्चा जब डांस कंपटीशन में, आजकल नच बलिए जैसे कई शो आते हैं, वहाँ पर फूहड़ता वाले बच्चों से काम कराए जाते हैं, और एक जब गीत पे जब बच्ची, छोटी बच्ची 7-8 साल की बच्ची जब डांस करती है, चोली के पीछे क्या है, हम क्या संस्कार देंगे उनको। अब समय हो गया है एक कमर्शियल ब्रेक का। सतमोला कमियों की चौपाल में एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, खट्टी मीठी गोलियों के चटखारे के साथ, पनीर भुजिया के साथ। मिलते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद सतमोला कमियों की चौपाल में। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। एक बार पुनः आप सभी दर्शकों का सतमोला कमियों की चौपाल में कमर्शियल ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सतमोला कमियों की चौपाल में हमारे साथ उपस्थित है बहुत ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कवि। मैं सबसे पहले जिनको कविता पाठ के लिए आह्वान करने जा रहा हूँ, वह वरिष्ठ कवि, हास्य व्यंग तो लिखते ही हैं, धीर गंभीर भी लिखते हैं, और अभी हाल ही में आप भारतीय डाक सेवा से वरिष्ठ अधिकारी के रूप में आपने सेवानिवृत्ति ली है, और पूर्णतः अपना, जैसे बोलते हैं ना कि हमारे यहाँ 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ हो जाता है, एक वानप्रस्थ जीवन जी रहे हैं। उनका देखो जो परिधान भी है वो भी केसरिया और पीले वस्त्र है, और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जो वानप्रस्थ लिया है वो लिया है साहित्य के लिए, साहित्य के मूर्धन्य साहित्यकार। मैं ऐसे अपने विनोद पराशर जी जो हमारे दिल्ली से पधारे हैं, विनोद पराशर जी बहुत चुटीली रचनाएं भी करते हैं और कटाक्ष भी करते हैं, साथ ही साथ उनकी कविताओं में समस्या को अगर उठाने की बात करते हैं तो उसका समाधान भी देते हैं। ऐसे वरिष्ठ साहित्यकार विनोद पराशर जी को मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित करता हूं। विनोद पराशर जी। सतमोला कवियों के चौपाल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। परवीन जी ने मेरा परिचय दिया, बहुत आभारी हूँ। उस परिचय पर मैं खरा उतरने का प्रयास करूँगा। गज़ल में अक्सर प्यार मोहब्बत की बात की जाती है, लेकिन मैं हास्य व्यंग्य का कवि हूँ, तो गज़ल में भी मैंने व्यंग्य का प्रयोग किया है। स्वागत। कुछ लोग ऐसे मस्त टाइप के होते हैं जिन्हें देश की समस्याओं से कुछ लेना देना नहीं होता, वो अपनी ही मस्ती में रहते हैं।
उन्हीं को संबोधित एक गजल नुमा। स्वागत स्वागत। कोई आए कोई जाए हमको क्या, बहुत बढ़िया। कोई जाए कोई आए हमको क्या, देश चाहे बाढ़ में जाए हमको क्या। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कोई आए कोई जाए हमको क्या, देश चाहे बाढ़ में जाए हमको क्या, खूब खाएंगे हम हलवा पूरी, खूब खाएंगे हम हलवा पूरी, चाहे कोई भूखा सोए हमको क्या। बहुत अच्छे। चाहे कोई भूखा सोए हमको क्या, कोई आए कोई जाए हमको क्या, देश चाहे बाढ़ में जाए हमको क्या। घूमेंगे हम नए पैंट कोट में, घूमेंगे हम नए पैंट कोट में, उसकी चाहे फटे लंगोटी हमको क्या। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हमको बहुत क्या, बढ़िया। कोई आए कोई जाए हमको क्या, देश चाहे बाढ़ में जाए हमको क्या। अगला, हमारे पास तो आलीशान महल है, हमारे पास तो आलीशान महल है, उसका चाहे टूटे छप्पर हमको क्या। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कोई आए कोई जाए हमको क्या, देश चाहे बाढ़ में जाए हमको क्या। बहुत बढ़िया। अच्छा, विपदा जब हम पर टूटेगी तब देखेंगे, विपदा जब हम पर टूटेगी तब देखेंगे, अभी तो हम चैन से सोए हमको क्या। कोई जाए बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, देश चाहे बाढ़ में जाए। बहुत बढ़िया भाई वाह। और मित्रों, हम लोग कोरोना काल से गुजरे हैं, हमने बहुत कुछ खोया है। हमें जो जीवन मिला है हम उसे प्रेम से बिताएं, कब जाने कब शाम हो जाए, इसी भावभूमि पर एक रचना है। स्वागत है। जाने से पहले, दुनिया में हम आए हैं तो हमें कुछ करना है, जाने से पहले हमें क्या करना चाहिए। आओ जी भर के कर ले प्यार, जाने से पहले। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आओ जी भर के कर ले प्यार, जाने से पहले, जैसे उपवन में खिलते हैं फूल, जाने से पहले। बहुत खूब। आओ जी भर के कर ले प्यार, जाने से पहले, जैसे उपवन में खुलते हैं फूल, मुरझाने से पहले। अब छोड़ो भी ये गिले ये सिकवे, हाँ। अब छोड़ो भी ये गिले ये सिकवे, तुम अगर रूठ भी जाओ तो मैं कर लूंगा मनोहार, जाने से पहले। जी भर के कर ले प्यार, जाने से पहले, जैसे उपवन में खिलते हैं फूल, मुरझाने से पहले। ये धन ये दौलत ये बंगला ये शोहरत, ये धन ये दौलत ये बंगला ये शोहरत, सब धरे के धरे रह जाएंगे जब कुदरत की पड़ेगी मार, जाने से पहले। जी भर के कर ले प्यार, जाने से पहले, जैसे उपवन में खिलते हैं फूल, मुरझाने से पहले, मुरझाने से पहले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये थे हमारे वरिष्ठ साहित्यकार, कवि मित्र, व्यंग्यकार विनोद पराशर जी। विनोद पराशर जी की पंक्तियों पे मुझे भी अपनी कुछ पंक्तियां याद आ गई। नेता नेता का उल्टा है ताने, नेता नेता का उल्टा है ताने, ताने बाने ऐसे ताने, ताने बाने से बन नेता, नेता बनता सर चहेता, चहेता बन करता उद्घाटन, उद्घाटन कर देता भाषण, भाषण में होता आश्वासन, आश्वासन क्या देता धोखा। कविता अभी बहुत लंबी है ये, क्योंकि सिंहावलोकन विधा है, और मैं इस प्रकार की जो चुटीली रचना होती हैं, जो जिसका जीवन और समाज के साथ, कुरीतियों के साथ एक उजागर करने वाली बात होती है, समाधान करने वाली बात होती है। जब इन्होंने बात की, व्यवस्था की, तो कोरोना काल में इन्होंने आओ कुछ बात करें, एक संवाद की बात भी करी। मैं उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। अब मेरे साथ मैं जिनको आमंत्रित करना चाहता हूं, बहुत ही प्यारी एक कवित्री हमारे बीच में उपस्थित हैं, जिनका नाम है, वरिष्ठता के क्रम से भी बहुत श्रेष्ठ हैं। उनका नाम है डॉक्टर ममता भारद्वाज, हमारे बीच में गाजियाबाद से पधारी हैं। मैं उनके लिए एक अपने पिताजी की गज़ल के एक शेर से मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ। बहुत ही वो पंक्तियाँ उन पर सटीक बैठती हैं, पर वो तहत में लेंगी, लेकिन मेरी जो बात है, मैं भी तहत में एक गज़ल के एक शेर के रूप में देना चाहता हूँ कि लो चलन बद चलन हो गया, क्या बात, लो चलन बद चलन हो गया, खत्म घर का अमन हो गया, लो चलन बद चलन हो गया। मैं इसको दोबारा लूंगा हरी। आज हमारे बीच में जो अगली कवित्री हमारे बीच में जिनको मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं, उनका नाम है डॉक्टर ममता भारद्वाज। डॉक्टर ममता भारद्वाज हमारे बीच में गाजियाबाद से पधारी हैं। उनको आमंत्रित करने के लिए मैं एक
उनके लिए 2 पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं। लो चलन बद चलन हो गया, लो चलन बद चलन हो गया, खत्म घर का अमन हो गया। लो चलन बद चलन हो गया, खत्म घर का अमन हो गया। प्यार ममता भरा आंगना, आज संसद भवन हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत संसद भवन, क्या बात। ममता जी। धन्यवाद सर। सिर्फ तारीख लिखी और साल रहने दिया, सिर्फ तारीख लिखी और साल रहने दिया। देख ले ए जिंदगी, तुझको फिर से दोहराऊंगी, जिंदगी फिर से दोहराऊंगी मैं। आज चटक कर बिखर गई तो मिलने से कतराते हो, आज चटक कर बिखर गई तो मिलने से कतराते हो। मैं वो ही आईना हूँ, मैं वो ही आईना हूँ जिसे पल पल देख तुम इतराते थे, जिसे पल पल देख तुम इतराते थे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी एक ही रजा होनी चाहिए। दोषी कोई भी हो सजा होनी चाहिए, दोषी कोई भी हो सजा होनी चाहिए। वजह पूछने की मोहलत भी ना दी यारो उसने मुझे, वजह पूछने की मोहलत भी ना दी यारो उसने मुझे। वो बस रूठता गया और मैं भी छूटता गया, छूटता गया और मैं भी छूटता गया। रहना चाहे निशब्द, रहना चाहे निशब्द, बंद रखना मन के दरवाजे भी, बंद रखना मन के दरवाजे भी। मैं धड़कन भी सुन सकती हूँ, धड़कन भी सुन सकती हूँ। बस एक बार मेरे दिल के तार तू अपने तार से मिलाना भी, बस मेरे दिल के तार तू एक बार अपने तार से मिलाना भी। जमीन पर खड़े लोग, जमीन पर खड़े लोग मुझे आंक रहे हैं, जमीन पर खड़े लोग मुझे आंक रहे हैं। अरे कितने नासमझ हैं, अरे कितने नासमझ हैं। एक छोटे से व्रत में खड़े होकर ठीक ठीक पुराने 500 से, ठीक पुराने 500 के नोट सा निकला मेरा तुमसे रिश्ता। मैं फेंक भी ना सकी और तुम्हें रख भी ना सकी। मायूस ना हो, मायूस ना हो, इरादे ना बदल, मायूस ना हो, इरादे ना बदल। जरूर कोई ना कोई होगा जो तुझे तेरी शर्तों से चाहेगा, जरूर कोई ना कोई होगा जो तुझे तेरी शर्तों से चाहेगा। अरे गाजियाबाद है ये, गाजियाबाद है ये, इसका भी अपना इतिहास है। शहर का शहर बेवफा नहीं हो सकता, शहर का शहर बेवफा नहीं हो सकता। बहुत पद बहुत प्रतिष्ठा मिली तुम्हें विदेश जाकर, बहुत पद प्रतिष्ठा मिली तुम्हें विदेश जाकर। कभी अपनी देश की आकर मिट्टी का टीका लगाते थे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे ममता, बहुत अच्छे। बहुत रुलाया है तुमने, बहुत रुलाया है तुमने। कभी इस बात पर, कभी उस बात पर, कभी आकर चुपके से मेरे 2-4 आंसू चुराते थे। एक बार हाँ मिलाते तो बहुत शान से कहते हो, बहुत शान से कहते हो। अनेकता में एकता जरूरी है, अनेकता में एकता जरूरी है। कभी किसी गरीब की झोपड़ी पर आकर दिया जलाते तो मेरी हाँ में तुम अपनी हाँ मिलाते। अरे वाह ममता, अरे वाह ममता। ये ममता का जो तेवर था कविता का, और जो मैंने ममता के लिए 2 पंक्ति बोली थी, वो यही बोली थी कि लो चलन बद चलन हो गया। असल में कविता का जिस प्रकार से इन्होंने जिस एक वातावरण के और इंगित करते हुए ये जो कविता को जो एक बाण थे तुनीर से निकाल कर जो छोड़े हैं, ये शब्द वेदी बाण है। कहाँ जाके मार करेंगे, ये हमें श्रोताओं को सोचना चाहिए। तो ये तीर जो तुनीर से निकले हैं ये आपकी तरफ ही गए हैं। हम अपने समाज की विसंगतियों को दूर करने का प्रयास करें। मैं कवित्री की ओर से यही मैं कहना चाहूँगा कि ये कार्यक्रम मात्र केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, मनोरंजन का साथ देने ये कार्यक्रम सामाजिक सरोकार का है। संदेश भी दिए जाते हैं, संदेश लिए भी जाते हैं। मैं ममता भारद्वाज जी को बहुत बहुत हार्दिक साधुवाद करता हूँ। दर्पण है उनका। श्री ममता भारद्वाज जी के बाद ममता भारद्वाज जी ने जितनी श्रेष्ठ कविता कही है, उसी की एक पिच पर मैं नए एक और अपने मित्र को आमंत्रित करना चाहता हूं। वरिष्ठ कवि हैं, बहुत ही पुराने हमारे साथी हैं। आप पूर्व में देश के रक्षक, तो रक्षक तो कभी पूर्व नहीं हुआ करता, उसका जो मन और मानसिकता बनी होती है वो रक्षक की होती है। आप पूर्व में NSG कमांडो रहे हैं, और NSG कमांडो अभी हमारे आने वाले अगले शूट पर हमारे साथ दिल्ली के
दो वर्तमान में हमारे कवि शायर साथी एसीपी बने हैं, वो भी रहेंगे, और साथ ही भी अगले शूट पे मनिंदर सिंह बिट्टा जी भी हमारे बीच में रहने वाले हैं। तो आज हमारे साथ उपस्थित हैं श्री रजनीश त्यागी जी। रजनीश त्यागी जी बहुत ही वरिष्ठ कवि हैं और उनका एक गज़ल संग्रह राज ए दिल अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है, उसका लोकार्पण हुआ है गाजियाबाद में, और बहुत शानदार केसी त्यागी जी ने इसका लोकार्पण किया था। और इनकी जो गज़लें हैं, इनकी गज़लों के साथ साथ मैं इनको अपनी दो पंक्तियों के साथ, गज़लों की दो पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूँगा रजनीश त्यागी जी को कि कहूँ क्या किस तरह से ज़िंदगी को जी लिया मैंने। क्या बात है। कहूँ क्या किस तरह से ज़िंदगी को जी लिया मैंने, चुभन सुई घुटन धागा लबों को सी लिया मैंने। रजनीश त्यागी जी। सतमोला कवियों की चौपाल का और प्रवीण जी का कि मुझे यहाँ एक सुअवसर दिया। आपके सामने सीधे सीधे अपनी गज़ल के कुछ अशार पेश करना चाहूँगा और सभी श्रोताओं को का आशीर्वाद भी चाहूँगा कि मुझे वो दिखी जब भी ऐसी लगी है, मुझे वो दिखी जब भी ऐसी लगी है कि शीशे पे जैसे इबारत लिखी है, कि शीशे पे जैसे इबारत लिखी है, और न जाने कहाँ उसने जुल्फें बिखेरी। क्या बात है। न जाने कहाँ उसने जुल्फें बिखेरी, मेरे घर में संदल की खुशबू उड़ी है। न जाने कहाँ उसने जुल्फें बिखेरी, मेरे घर में संदल की खुशबू उड़ी है। और मेरा हाल पूछा जभी उसने छूकर, मेरा हाल पूछा जभी माथा, मेरा हाल पूछा जभी उसने छूकर, हकीमों के घर में बड़ी मातमी है, हकीमों के घर में बड़ी मातमी है। क्या बात है। और तुझे राज पाकर जमाने में हरसू, क्या बात। तुझे राज पाकर जमाने में हरसू, मोहब्बत मिली है। वाह, बहुत अच्छे। और अगली गजल का एक मतला और एक दो शेर कि इस कदर भारी पड़ा है हम पे खतरा दर्द का। क्या बात है। इस कदर भारी पड़ा है हम पे खतरा दर्द का, खत में लिख भेजा है उनको हमने किस्सा दर्द का। खत में लिख भेजा है उनको हमने किस्सा दर्द का। और मैं सिरहाने रख के सोता हूँ, मैं सिरहाने रख के सोता हूँ विसालो हिज्र सब, मैं सिरहाने रख के सोता हूँ विसालो हिज्र सब, देख कर गमगीन क्यों हो मेरा हुजरा दर्द का, गमगीन क्यों हो मेरा हुजरा दर्द का। और शेर देखिए कि दूसरों के दर्द लेना भी मेरी फितरत हुई। बहुत बढ़िया। दूसरों के दर्द लेना भी मेरी फितरत हुई, भेज देना तुम भी मुझको अपना हिस्सा दर्द का, भेज देना तुम भी मुझको अपना हिस्सा दर्द का। और हम तेरी आंसुओं में खिंच के आया, शेर देखिए कि आंसुओं में खिंच के आया है मेरे दिल का लहू। क्या बात है। आंसुओं में खिंच के आया है मेरे दिल का लहू, आओ तुम भी देख लो आकर तमाशा दर्द का, आओ तुम भी देख लो आकर तमाशा दर्द का। और मकता है कि हम तेरी महफिल में आकर, हम तेरी महफिल में आकर राज आखिर क्या करें, हम तेरी महफिल में आकर राज आखिर क्या करें, कौन सुनता है तेरी महफिल में चर्चा दर्द, महफिल में चर्चा दर्द का। और एक गजल के मक्ता और एक दो शेर, इसमें कुछ अलग सा कुछ कहने की कोशिश की है कि जैसे वक्त के साथ चलना चाहिए हमें ये सब, तो मैं कुछ अलग कहने की कोशिश करता हूँ कि वक्त के साथ चलना जरूरी नहीं। क्या बात है। वक्त के साथ चलना जरूरी नहीं, लाख रंगों में ढलना जरूरी नहीं। बहुत अच्छे। वक्त के साथ चलना जरूरी नहीं, लाख रंगों में ढलना जरूरी नहीं, एक पत्थर भी हो, एक पत्थर भी हो दुश्मनों के लिए, एक पत्थर भी हो दुश्मनों के लिए, एक पत्थर भी हो दुश्मनों के लिए, शम्म बनकर पिघलना जरूरी नहीं, शम्म बनकर पिघलना जरूरी नहीं। और सांप हो
शेर देखिए कि सांप हो तो बिलों में रहो दोस्तों, हाँ सांप हो तो बिलों में दो, सांप हो तो बिलों में रहो दोस्तों, अच्छा मशवरा है। आस्तीनों में पलना जरूरी नहीं, सांप हो तो बिलों में रहो दोस्तों, आस्तीनों में पलना जरूरी नहीं। और एक मशवरा है कि ठंडे पानी की सूरत, क्या बात है, ठंडे पानी की सूरत हुनर हो तेरा, ठंडे पानी की सूरत हुनर हो तेरा, राज सूरज सा जलना जरूरी नहीं, राज सूरज सा जलना जरूरी नहीं। बहुत अच्छे। और एक मतलब और एक दो शेर और कि मोहब्बत के झूठे भरम रह गए हैं, क्या बात है, मोहब्बत के झूठे भरम रह गए हैं, न तुम रह गए हो न हम रह गए हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और अकीदत से जो थे शिवालय में दिल के, अकीदत से जो थे शिवालय में दिल के, वो पत्थर के बेजा सनम रह गए, पत्थर के बेजा सनम रह गए हैं। और शेर देखिए कि परस्तिश का, प्रार्थना का, परस्तिश का कोई ताल्लुक नहीं है, परस्तिश का कोई ताल्लुक नहीं है, दिखावे के दैरो हरम रह गए हैं, दिखावे के दैरो हरम रह गए हैं। बहुत अच्छे। और इधर पांव कहते हैं चलना है मुश्किल, इधर पांव कहते हैं चलना है मुश्किल, उधर फासले दो कदम रह गए, उधर फासले दो कदम रह गए हैं। और आखिरी शेर है कि यूं ही महफिलें सज रही हैं अदब की, बहुत बढ़िया, यूं ही महफिलें सज रही हैं अदब की, कहाँ राज अहले कलम रह गए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं रजनीश त्यागी जी की जब मेरे पास ये एक इनकी पुस्तक आई, इतनी मेहनत के साथ राजे दिल, और रजनीश त्यागी जी का जब मैं परिचय देख रहा था तो सीआरपीएफ में ब्लैक कैट कमांडो होना, आपने यह लगा लीजिए कि जीवन की तपस्या के अनेक वर्ष आपने ये तपस्या में आपने देश के रक्षक के रूप में अपना समय दिया। आपकी अनेक पहले भी काव्य संग्रह, गज़ल संग्रह हमारे बीच में आई, नूरे गज़ल, परवाज गज़ल हैं, इतनी श्रेष्ठ रचनाओं के साथ हमारे बीच में शायर हमारे उपस्थित हुए रजनीश त्यागी जी का मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और आशा करता हूं भविष्य में भी आप हमारे साथ बने रहेंगे। अब मैं जिस कवि मित्र को आमंत्रित करना चाहता हूं वह भी गीत गज़ल में अपना हस्तक्षेप रखता है। उम्र के हिसाब से आप देखेंगे, उम्र चाहे कितनी भी हो, उसके साथ साथ साहित्य के अंदर जब हम बात करते हैं गीत गज़ल की तो वो शब्द बोलते हैं, रचना बोलती है। हमारे बीच में उपस्थित हैं शहादरा से, हमारे बीच दिल्ली शहादरा से हमारे बीच में उपस्थित हैं प्रवीण कुमार, प्रवीण जैन प्रवीण। आप वैसे से तो व्यवसायी हैं, पेशे से व्यवसायी हैं, लेकिन बहुत श्रेष्ठ आप गज़लकार हैं। मैं दो अपनी पंक्तियों के साथ आपको आमंत्रित करना चाहूँगा कि लो चलन बदचलन हो गया, खत्म घर का अमन हो गया, प्यार ममता भरा आंगना आज संसद भवन हो गया। रात कैसे कटे क्या कहे, रात कैसे कटे क्या कहे, नींद का अपहरण हो गया, बहुत नींद का अपहरण हो गया। मैं प्रवीण कुमार जैन जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। सादर मंच को प्रणाम करता हूँ, आप सबकी गरिमा में उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ। और एक गज़ल सुनाने का मन है, उससे पहले एक अशार याद आता है कि सबब मनाने का कोई हमसे सीखे। सबब वजह, सबब मनाने का कोई हमसे सीखे और सबब रूठने का कोई उनसे सीखे। सबब मनाने का कोई हमसे सीखे और सबब रूठने का कोई उनसे सीखे। सबब रूठने का भी होता है लेकिन यूं ही रूठ जाना। सबब मनाने का कोई हमसे सीखे, सबब रूठने का कोई उनसे सीखे, और सबब रूठने का भी होता है लेकिन यूं ही रूठ जाना कोई उनसे सीखे। और ये दौरे ख्वाब सा यूं ही चलता रहे परवीन, ये दौरे ख्वाब सा यूं ही चलता रहे परवीन। सुना है उनको गुस्से में लिपट जाने की आदत है, गुस्से में लिपट जाने की आदत है। और एक गजल
जब मैंने ये शेर सुनाया बहुत दिन पहले प्रवीण जी आर्य जी को, तो ये बोले भाई जैन साहब उम्र हो गई अब तो छोड़ दो ये ऐसा वैसा लिखना। वैसे मतलब बहुत दूर ले जा करके बात मारी है कि गुस्से में लिपटने की आदत है। ये बड़ी अजीब बात है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन्होंने कहा भाई ये इश्क बाजी अब छोड़ दो, उम्र हो गई, राम नाम जप लो। तो हमने इश्क छोड़ने की कोशिश की और कैसा छूटा कैसा नहीं छूटा वो आप देख के बताएंगे। हाँ जी, स्वागत। अब तो हमने इश्क लड़ाना छोड़ दिया। अच्छा, हाँ जी, क्या मासूम। अब तो हमने इश्क लड़ाना छोड़ दिया और गली में उनकी आना जाना छोड़ दिया। क्या बात है। अब तो हमने इश्क लड़ाना छोड़ दिया और गली में उनकी आना जाना छोड़ दिया। क्या समझेगा कोई पीड़ा मेरे मन की, क्या समझेगा कोई पीड़ा मेरे मन की, उसने अब खिड़की पर आना छोड़ दिया। अरे वाह वाह, ध्यान करना उसने है अब खिड़की पर आना छोड़ दिया। और गजल का एक और शेर कि मंजिल दूर कठिन रास्ता क्या इस डर से, मंजिल दूर कठिन रास्ता क्या इस डर से, नदियां ने सागर से मिलना छोड़ दिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मंजिल दूर कठिन रास्ता क्या इस डर से, नदियां ने सागर से मिलना छोड़ दिया। और प्यार में कैसा दीवाना वो देखो तो, प्यार में कैसा दीवाना वो देखो तो, लगी चोट मुझे और उसने खाना छोड़ दिया। लगी चोट मुझे और उसने खाना छोड़ दिया। और गजल का एक और शेर मेरे मन का शेर है कि कस्मे वादे प्यार वफा सब कहाँ गए अब। वाह, बहुत अच्छे प्रवीण जी, कस्मे वादे प्यार वफा सब कहाँ गए अब, झूठा ही सही वादा भी करना छोड़ दिया। झूठा ही सही वादा भी करना छोड़ दिया। और गजल का आखिरी शेर, खता हमारी कौन बताए हमको परवीन, खता हमारी कौन बताए हमको परवीन, बुजुर्गों ने अब कहना सुनना छोड़ दिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब तो हमने इश्क लड़ाना छोड़ दिया और गली में उनकी आना जाना छोड़ दिया। एक गजल और है जिंदगी के यथार्थ का चित्रण करते हुए। पर बात यह है प्रवीण जी की मतलब है ना, आपने इश्क की बात करी, इश्क करना छोड़ दिया, पर करते तो थे, अब आपके पोते पोती देख रहे होंगे वो बिल्कुल देख रहे हैं। अब बता छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अब कैसा छोड़ा वो आप बताओ। बच्चों को आप कर देना अपने दादा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और एक और गजल है जिंदगी के यथार्थ का चित्रण करते हुए कि जिंदगी हमने देखा तुझे करीब से, जिंदगी हमने देखा तुझे करीब से, और घोटालेबाज तो वो भी थे जो थे शरीफ से। जिंदगी हमने देखा तुझे करीब से और घोटालेबाज तो वो भी थे जो थे शरीफ से, और बदली हुई फिजा है। गजल का शेर देखिएगा कि बदली हुई फिजा है तू संभल संभल के चल, बदली हुई फिजा है तू संभल संभल के चल, नए नए अमीरों से पेश आना जरा तमीज से, नए नए अमीरों से पेश आना जरा तमीज से। और गजल का एक और शेर, बीमार इश्क पूछता है मुझसे इस मर्ज की दवा, बीमार इश्क पूछता है मुझसे इस मर्ज की दवा, जो न ठीक होगा कभी किसी हकीम से, जो न ठीक होगा कभी किसी हकीम से। और कारवां कारवां कैसे कैसे लूटा सगे वालों ने, कारवां कैसे कैसे लूटा सगे वालों ने, मगर ये बात मत बताना किसी अजीज से, मगर ये बात मत बताना किसी अजीज से, क्योंकि पता लग जाएगा तो होगा ये लोगों पे विश्वास करना खत्म कर देंगे जी। और महलों में रहने वाले से क्या पूछते हो, महलों में रहने वालों से क्या पूछते हो, भाव आटे दाल का पूछो किसी गरीब से। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अपने मद में चूर होकर चलने वाले याद रख, अपने मद में चूर होकर चलने वाले याद रख, कभी भी उलझना नहीं तू किसी फकीर से। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कभी भी उलझना नहीं तू किसी फकीर से। और गजल का आखिरी शेर कि पत्ते सूख जाते हैं साख से अलग होकर, पत्ते सूख जाते हैं, पत्ते सूख जाते हैं साख से अलग होकर, मित्रों जुड़े ही रहना अपनी जमीन से। जिंदगी हमने देखा और घोटालेबाज तो वो भी थे जो थे शरीफ से। धन्यवाद। प्रवीण जैन जी, आपका बहुत बहुत साधुवाद। प्रवीण जैन जी उस क्षेत्र से आते हैं शाहदरा। एक बार मैं प्रवीण शुक्ल से बात कर रहा था। प्रवीण शुक्ल मेरे कवि मित्र साथी हैं, पुराने कवि मित्र हैं, साथी हैं। उसमें एक बार कभी मैंने कहा कि प्रवीण भाई उसको मौका दे के देखो, अमुक किसी व्यक्ति को।
उनका एक जवाब था कि प्रवीण जी, सहादरा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से एक पत्थर उठाओ वहाँ से एक कवि निकलता है। मैंने कहा अरे, लेकिन सच्चाई है, ये भी एक शोध का विषय है कि उन कवियों पर पत्थर डाले किसने, दबा के उन्होंने दिया। सतमोला कवियों की चौपाल है, ऐसे दबे हुए पत्थरों से ढके हुए कवियों को उजागर करना, उनको मंच देना, सतमोला कवियों की चौपाल का काम है। और ये काम हम 18 साल से निरंतर करते आ रहे हैं। अब एक वीडियो सेगमेंट में हमारे बीच में बहुत ही श्रेष्ठ कवित्री हैं, उनके लिए वीडियो सेगमेंट हमारा रहता है, जो कई दूरस्थ क्षेत्र से हैं, जिनको रिजर्वेशन नहीं मिल पाती, फ्लाइट्स नहीं मिल पाती, तो वो उनको मजबूरी में हम उनका वीडियो स्वीकार करते हैं। तो 2 पंक्तियां मैं निवेदित करना चाहता हूं शीर्षस्थ कवित्री के लिए। वो मेरे पिताजी की पंक्तियां हैं कि बुलबुलो गर तुम्हारा चमन लुट गया, बुलबुलो गर तुम्हारा चमन लुट गया, चहचहाने बताओ कहाँ जाओगे, फूल फल ना लगेंगे किसी साख पर, फिर आसियाना बसाने कहाँ जाओगे, क्या बात है। कहाँ जाओगे। सभी आदरणीय मित्रों को सादर प्रणाम। धरोहर हैं तेरी यादें, धरोहर हैं तेरी यादें, इन्हें मैं खो नहीं सकती, हिफाजत में कभी इनकी मैं जी भर सो नहीं सकती। वो तरुणाई का इश्क, वो पायल का पहला तोहफा, वो तरुणाई का इश्क, वो पायल का पहला तोहफा, कितनी मधुर झनकार थी तुमने जो पहनाई पहली बार थी। पहन में तुम्हारे साथ तुम्हारे घर आई थी, आज भी सब याद है, आज भी सब याद है, छम छम कर चलती कितना मैं इतराई थी। हर बार जोर से चमक कर तुमको ही बुलाई थी। कभी कभी तुम शर्मा जाते पर मैं न शर्माई थी, कभी कभी तुम शर्मा जाते पर मैं न शर्माई थी। आज वही पायल चुपचाप पड़ी बंद डिब्बे में, कुछ पीली कुछ काली हो बिरह में, जलती खामोश देखती रही, मौन ही मौन कह रही मानो एक बार तो पहन लो, प्रीतम की निशानी इश्क का पहला तोहफा। फिर से झूम जाओ एक बार बिसरे दिनों में खो जाओ, उसने जो पहनाई थी पहनकर तुम कितना इतराई थी। मैं भी थिरकना चाहती हूँ, मैं भी थिरकना चाहती हूँ कुछ साथ, मैं भी थिरकना चाहती हूँ तुम्हारे साथ कुछ पल। फिर उतार देना, फिर उतार देना, कभी मत पहनना। उर्मी घंटों यूं ही न जाने कितनी देर निहारती रही, उर्मी घंटों न जाने कितनी देर यूं ही निहारती रही, पायल को समेटती रही उन्हीं लम्हों को, वो मधुर झनकार की सरगम को अतीत में गोते लगाती रही। कुछ मुस्कुराई फिर कुछ अविरल धारा बहाई थी। सतमोला कवियों की चौपाल में अगले रविवार हम फिर मिलते हैं ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कवियों के साथ। लेकिन उससे पहले आपको मैं ध्यान दिला दूं, यदि आप सतमोला कवियों की चौपाल में आप भी काव्य पाठ करना चाहते हैं, आपके अंदर है काव्य प्रतिभा, यदि आप दर्शक हैं और दर्शक के साथ आहा भी करना जानते हैं और वहा भी करना जानते हो, तो निश्चित तौर पे आप कविता को समझते हैं और आप अपना दर्शक समूह से भी आप हमारे बीच में शामिल होना चाहते हैं और अपनी बात कहना चाहते हैं, तो हम आपको प्लेटफॉर्म देते हैं वीडियो सेगमेंट के रूप में। हम आपको मौका देते हैं कविता पाठ के लिए। आप हमारे साथ आजीवन सदस्य बन सकते हैं। आजीवन सदस्य बनने के लिए, कविता पाठ करने के लिए टीवी स्क्रॉल पे चल रहा ये नंबर 971111
82183 9711182183 पर आप हमसे व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सअप पे आप अपना वीडियो भेज सकते हैं। व्हाट्सअप पे आप अपना ऑडिशन दे सकते हैं कविता पाठ में करने के लिए सतमोला कवियों की चौपाल में। साथ ही साथ आपको जानकर बड़ा हर्ष होगा, सतमोला कवियों की चौपाल का अपना कार्यक्रम साधना टीवी पर अनशेड्यूल्ड रूप से चलता है। वो इसमें इसलिए है कि जो हमारे कविता के जगत के जो लोग हैं वो निशाचरी भी कहलाते हैं। निशाचरी ये है कि जब भी उनकी नींद खुलती है तो वो लिखने बैठ जाते हैं अपनी गीत, कोई भाव पनपता है तो अपनी वो कविता के शब्द लिखने बैठ जाते हैं, चाहे वो रात के 3 बजे हों या चाहे भोर के 5 बजे हों या रात के 11 बजे हों। और इसलिए हमने अपना एक फिक्स टाइम हमारा जो हर खबर साधना ग्रुप का न्यूज़ चैनल है, हर खबर पे प्रत्येक रविवार 11 बजे आपका ये इसमें सतमोला कवियों की चौपाल टेलीकास्ट होता है। सतमोला कवियों की चौपाल को देखने के लिए हर खबर पर आप एयरटेल पे देख सकते हैं, डन पे देख सकते हैं और देख सकते हैं फास्ट पे पर। सतमोला कवियों की चौपाल में अगले रविवार फिर मिलते हैं नए और श्रेष्ठ कवियों के साथ। तब के लिए धन्यवाद। ये हमारा आज परम सौभाग्य है, सतमोला कवियों की चौपाल अब 18 वर्ष में प्रवेश करने वाली है और उसके कुछ माह पूर्व ये जो कार्यक्रम आपके सामने आयोजित हो रहा है और ये बहुत एक अनवरत चलने वाली एक क्रम है, उपक्रम है। आज हमारे बीच में माननीय दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष हमारे बीच में अगले महीने जो रहने वाले हैं सहर्ष, जिन्होंने अपनी सहर्ष स्वीकृति दी है। बहुत अच्छे एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं जिनको हम पूरा विश्व सोनू शर्मा के नाम से जानता है। सोनू शर्मा और साथ में उनके साथ देंगे प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर श्री कीर्ति आज़ाद, पुराने मित्र हैं अपने और आजकल पहले वो कांग्रेस में थे, आज की डेट में वो तृणमूल कांग्रेस में हो। राजनीति हमारा विषय नहीं है, हमारा विषय है व्यक्ति कैसा है। ऐसे अगस्त में जुलाई में सहर्ष हमें अनुमति अपने शहर से स्वीकृति प्रदान करी है, जिनको जिंदा शहीद बोला जाता है। मनिंदर सिंह बिट्टा जी रहने वाले हैं जुलाई में और हमारे 2 कवि मित्र बड़े हर्ष का विषय है, वो ACP प्रमोट हुए हैं, आदेश त्यागी जी और राजेंद्र कलकल जी। वो एक आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव पर वो कार्यक्रम विशेष रूप से रहेगा और अगस्त माह में ही हमें 18 वर्ष हम पूर्ण करने वाले हैं। तो उसमें मैं विशेष रूप से आज उसी क्रम में जो हमारा हर वर्ष और हर एपिसोड में ये हमारा रहता है कि नए जो नव पुष्प हैं उनको एक ऊर्जावान प्रभा मंडल मिले, उस नाते आज हमारे बीच में माननीय दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष जी, जो कि हमारे अपने परिवार के ही, हमारे सतमोला परिवार के ही हमारे एक अभिभावक हैं। तो मैं उस क्रम में सतमोला कवियों की चौपाल में हमारे फिल्मकार मित्र श्री अतुल गंगवार जी जो हमारे भारतीय चित्र साधना के मुख्य ट्रस्टी और स्थापना काल से जुड़े हमारे सचिव हैं, फिल्मकार हैं। इनकी कई विश्व प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री निदा फाजली पर आपकी बहुत शानदार आपकी डॉक्यूमेंट्री हैं। आप पूर्व में राष्ट्रीय सहारा चैनल में आपने काफ़ी लंबे समय तक पत्रकारिता की। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आमंत्रित करता हूं श्री अतुल गंगवार जी को आए और हमें अपनी शुभकामना और कवियों को कुछ संदेश देने का कृपा करें। प्रवीण जी, सबसे पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे यहाँ निमंत्रित किया और ऐसे जो हमारे गुणी कवियों हैं उनको सुनने का मौका दिया। और मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई, अक्सर आप जब फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर हमारे साथ पोस्टर शेयर करते थे तो तब से मेरी अभिलाषा थी कि कभी मैं भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हूँ और आनंद लूँ। और मेरा परम सौभाग्य है कि अपने दिल्ली के विधानसभा अध्यक्ष माननीय श्री रामनिवास गोयल जी के साथ मेरे को बैठने का मौका मिला। हमारे बुजुर्ग हैं, जब मैं छात्र राजनीति में था तब से मैं उनको देख रहा हूँ और उनका स्नेह और आशीर्वाद मिलता रहे। किसी भी कार्यक्रम को लंबे समय चलने के लिए 18 वर्ष हो गए हैं, तो किसी न किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है। और ऐसे भाई अनिल मित्तल जी आपके साथ जुड़े हैं जो सतमोला कवियों की चौपाल को निरंतर समर्थन दे रहे हैं। और मुझे जिस प्रकार के गुणी कविजन यहाँ पर आए, जिनको मैंने सुना भी और आगे भी सुनूंगा,
तो मुझे लगता है कि उनके संरक्षण में इस तरीके का कार्य होना, ना केवल जो नवांकुर कवि हैं, जो स्थापित कवि शायर जो आपके कार्यक्रम में आते हैं, ये एक बहुत बड़ी सेवा है साहित्य की, क्योंकि साहित्य की सेवा करने का अवसर बहुत कम लोगों को मिलता है। लेकिन जैसे कि कहा जाता है ना कि जब सत्ता निरंकुश होती है तो एक कवि, एक शायर, वो अपनी बातों से उसको रास्ते पर ला सकता है। और ऐसे ही मेरा मानना है कि जैसे आप भी जानते हैं कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, तो ये इतना बड़ा मेरे लिए मंच और इतनी बड़ी ये मेरे लिए उपलब्धि, और इसके लिए मैं प्रवीण आर्य जी आपका धन्यवाद करता हूँ और सभी लोगों को साधुवाद देता हूँ कि वो यहाँ पर जो नवांकुर कवि हैं, जो यहाँ पर आए हैं, आगे चलकर बहुत तरक्की करें, और जो वरिष्ठ कवि जो यहाँ पर हैं वो अपने गीतों से, गज़लों से, नज़मों से सबको आनंदित करते रहें। धन्यवाद। और आज जो मेरे साथ हैं इस कार्यक्रम के लिए विशेष, जिनका मैं आभार इसलिए व्यक्त नहीं कर सकता क्योंकि वो खुद मेरे साथ इस कार्यक्रम का भार 18 वर्ष से आप अपने कंधे पे आपने चढ़ा रखा है। और ये सामूहिकता के भाव, आप एक एंगल साधना टीवी है, राकेश गुप्ता जी हैं, एक एंगल श्री अनिल कुमार मित्तल जी हैं, सतमोला है, और एक एंगल कवियों की चौपाल है। आज अगर क्या नाम हम सोचें सतमोला अलग चल सकता है कार्यक्रम कविता के साहित्य में, या कवियों की चौपाल अलग चल सकता है, तो ये असंभव है बिल्कुल। और ये एक ऐसा एक ईश्वर प्रदत्त गठबंधन हो चुका है तीनों का, सतमोला कवियों की चौपाल। चाहे वह सब दशहरे पे इतना बड़ा कार्यक्रम करते हैं, कम से कम 10-15 लाख का बजट का कार्यक्रम अकेले आप रामलीला में, बालाजी रामलीला में आप करते आ रहे हैं। कोरोना काल के बीच में बेशक ना हुआ हो, तो वो सतमोला कवियों की चौपाल का कवि सम्मेलन हो, और चाहे 2004 15 अगस्त 2004 के प्रारंभ के 4 एपिसोड हों, उसकी ये अनवरत यात्रा किस प्रकार चल रही है, मैं उसके लिए श्री अनिल मित्तल जी हमारे इस कार्यक्रम के अगर मैं कहूँ तो अभिभावक हैं। अभिभावक के नाते मैं श्री अनिल मित्तल जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि वह अपना आशीर्वाद सतमोला कवियों की चौपाल के नवांकुरों को दें। श्री अनिल मित्तल जी। नमस्कार, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप, सतमोला कवियों के चौपाल के सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। और आज मुझे बहुत खुशी है कि सतमोला कवियों के चौपाल में दिल्ली सभा विधानसभा के अध्यक्ष श्री रामनिवास गोयल जी, जो मेरे बड़े भाई की तरह हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, उनका मेरे को सानिध्य प्राप्त हुआ, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तो मुझे बड़ा खुशी है। और मैं चाहूँगा कि आगे भी वो ऐसे हमें अपना आशीर्वाद बनाए रखें हमारे पे। और मुझे एक विश्वास नहीं होता, एक सपने की तरह लगता है कि 18 साल पहले जब प्रवीण जी मेरे पर आए कि मैं किसको कवियों का एक प्रोग्राम करना चाहता हूँ, तो मैंने सोचा यार ऐसे ही थोड़े टाइम के लिए ये अपना टाइम पास करना चाहते हैं, तो मैंने इनको हाँ कर दी। मैंने कहा चलिए आप करिए, और हम लोगों ने साधना टीवी पे इसका सफ़र शुरू करा, और आज 18 साल हुए लगातार करते हुए। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है इससे जुड़कर, इनके साथ सदियों के सतमोला कवियों के चौपाल में मुझे मौका मिला इसके थ्रू। आज कवियों की जो कवि वर्ग है हमारा, ऐसा बुद्धिजीवी वर्ग है कि ये अगर हम इसको प्रोत्साहन नहीं देंगे तो धीरे धीरे ये लुप्त होता जाएगा। तो आज ये संस्कृति को उसको बचाने के लिए अगर सतमोला परिवार इसके साथ जुड़ा हुआ है तो बड़े एक सौभाग्य की बात है, और मैं हमेशा इसके साथ जुड़ा रहूँगा। और प्रवीण जी और मेरा साथ जैसे चल रहा है, मैं कहूँगा ज़िंदगी भर ये प्रोग्राम जब तक भी चलाएं वो चलता रहे, और सतमोला परिवार इसमें हमेशा जुड़ा रहेगा। धन्यवाद। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन।